डीजीसीए की तरफ से नोटिस यहां पर दिया गया है इंडिगो को। बुधवार को अपने दूसरे बयान में इंडिगो के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि पिछले 2 दिनों से पूरे नेटवर्क में उसका परिचालन काफी बाधित रहा है और उन्होंने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया। क्या कोई प्राइवेट कंपनी किसी सरकार को चुनौती दे सकती है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी किसी सरकार को घुटने पर ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट कंपनी क्या एक अदना व्यक्ति भी सरकार के नाकों में चने चबवा सकता है। नमस्कार, मैं रमेश रतन आप सबका भारत दर्शन @पाली न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूं। पिछले नवंबर के अंतिम दिनों में और दिसंबर के शुरुआती दिनों में एक माजरा आप सबने देखा। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। पहले 1-2 दिनों में तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे यह माजरा आगे बढ़ा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह नजारा किसी मेले का नहीं है। यह नजारा किसी छठ पूजा पर जाने के लिए उत्तर भारतीयों का नहीं है, जो रेलवे प्लेटफार्म पर, बस अड्डों पर इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी भी तरह एक प्रकार अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे। यह नजारा हवाई जहाज से उड़ने वाले मिडिल क्लास जो भारत के भिन्न भिन्न शहरों में एयरपोर्ट पर बेतहाशा घूम रहे हैं। ये आज के लिए अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट। पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी फ्लाइट कैंसिल कैसे हो गई? जब मैं घर था तो कोई सूचना नहीं थी। एयरपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरी फ्लाइट तो कैंसिल है। मुझे शादी अटेंड करनी है, मुझे दवा लाना है, मुझे परीक्षा देना है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा सब कुछ चौपट हो जाएगा। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बेबस बेसुध पड़ा हुआ है। यह मंजर क्यों है? मतलब प्रिंट लिखने से खत्म नहीं होना आपका काम। या तो आप यहाँ आदमी खड़ा कीजिए कि आपको क्या काम है बताइए। नहीं, प्रिंट करने से क्या हुआ? तो आप बताइए कि बाकी काउंटर पे होना है काम। आखिर यह मंजर क्यों है? यह मंजर है इंडिगो की सोची समझी कारगुजारी का। जी हाँ मित्रों, अहमदाबाद हादसे के बाद भारत सरकार ने अर्थात उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जितनी भी विमानन कंपनियां हैं 48 घंटे की उड़ान के बाद अपने पायलट्स को 1 दिन की छुट्टी जरूर देंगे। वह 1 दिन की छुट्टी के लिए दिशा निर्देश इंडिगो को दिल पर लग गया और इंडिगो वालों ने सोचा कि मैं सरकार को मोटी रकम देता हूं चुनाव लड़ने के लिए, नेताओं को करोड़ों रुपए देता हूं सहायता राशि के रूप में, और भारत के पूरी मार्केट पर 60% मेरा कब्जा है। तो कोई सरकार मुझे निर्देश कैसे दे सकती है? कोई सरकार मुझे डायरेक्शन कैसे दे सकती है? मैं जो हूं वही हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। तब इंडिगो ने एक चाल चली और यह कहकर कि मेरे अधिकांश पायलट्स तो छुट्टी पर हैं, 1 दिन में 200-300 फ्लाइट कैंसिल करना शुरू कर दिया। एक तरफ पूरा देश पुतिन की अगुवाई में पलक पावड़ी बिछाकर खड़ा था, तो दूसरी तरफ इंडिगो वालों की इस कारगुजारी ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। लोग एयरपोर्ट पर बेसुध दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरी फ्लाइट
कैंसिल कैसे हो गई। कोई 2 घंटे से खड़ा है, कोई 1 घंटे से खड़ा है, कोई दिन रात इंतजार कर रहा है कि आखिर मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, क्योंकि मेरी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। यह नजारा, यह मंजर देखकर नहीं लगता कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह भारत देश कैसा देश है जिसकी सरकार को एक विमानन कंपनी ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। जब चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, पूरे देश में बवाल हो गया, तब जाकर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा टूटी और उस आदेश को वापस लिया जो अहमदाबाद हादसे के बाद दिया गया था। जैसे ही यह आदेश वापस लिया गया, इंडिगो वालों की बल्ले बल्ले हो गई, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि हमने जो चाहा सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब वही इंडिगो वाले यात्रियों से क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सेवा में त्रुटि के लिए सॉरी। क्या सॉरी बोलने से किसी की परीक्षा जो छूट गई है कैरियर मिल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से दवा के बिना जो मर गया है जिंदा हो जाएगा? यदि सॉरी बोलने से ही सब कुछ हो जाता तो सॉरी बोलकर ही पूरी दुनिया को एक बार फिर से जिंदा कर लिया जाता, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा तो बड़ी बड़ी कंपनियों का एक लबो लुबाब है, बड़े बड़े लोगों का एक नजराना है हमको और आपको लुभाने के लिए, झांसे में लाने के लिए। सोचिए, एक कंपनी के कारण भारत जैसे 150 करोड़ लोग, भारत जैसे इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश परेशान हो गया और वहां की सरकार अपने आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर हो गई। तो यह है हमारा भारत और भारत व्यवस्था, जिसमें कोई भी कैसे भी सरकार को, हमको, आपको परेशान कर सकता है। इसके आगे मैं क्या कहूँ? राधे राधे, हरे कृष्ण, वंदे मातरम। बने रहिए भारत दर्शन @ पाली न्यूज नेटवर्क के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।